अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक श्री भगवान की अहेतु की कृपा से जीव को मनुष्य शरीर प्राप्त होता है। मानव जीवन का चरम लक्ष्य भगवत प्राप्ति ही है। भगवत प्राप्ति भक्तों का संग किए बिना संभव नहीं है, ऐसा सभी सदग्रंथ कहते हैं। भक्त संग प्राप्त करने का एक सहज सुगम साधन है श्री नाभा गोस्वामी रचित श्री भक्तमाल ग्रंथ। इसका अध्ययन, श्रवण और इसमें वर्णित चरित्रों का मनन एवं अनुशीलन करने से भक्तों के संग का सहज लाभ प्राप्त होता है। मैं शैलजा अपने चैनल पर आप सबका हार्दिक स्वागत करती हूँ। आशा करती हूँ आप सब स्वस्थ एवं प्रसन्न होंगे। श्री गणेशाय नमः। जय श्री भक्तमाल। आज मैं द्वादश प्रधान भक्तों में भक्त श्री शंकर जी की कथा का श्रवण करूंगी। द्वादश परम भागवतों में श्री शिव जी का प्रमुख स्थान है। भगवान के स्वभाव, प्रभाव, गुण, शील, महात्म्य आदि के जानने वालों में भी श्री शिव जी अग्रगण्य है। भगवान के नाम के प्रभाव को जैसा शिव जी जानते हैं, श्री शिव जी जानते हैं, वैसा कोई जानने वाला नहीं है। यथा नाम प्रभाव जान शिवनी को, कालकूट फलुदीन अमी को भगवान नीलकंठ। श्री शिव जी का हलाहल पान इस बात का साक्षी है। अमृत के लोभ से समुद्र मंथन किए जाने पर सर्वप्रथम कालकूट अर्थात महाविष निकला, जो सब लोगों को असह्य हो उठा। सब लोगों को असह्य हो उठा। देवताओं और दैत्य तक उसकी झार से झुलसने लगे। तब भगवान का संकेत पाकर सब के सब मृत्युंजय श्री शिव जी की शरण में गए और जाकर उन्होंने उनकी स्तुति की। करुणा वरुणालय भगवान शंकर इनका दुख देखकर सती जी से बोले, देवी प्रजा और प्रजापति महान संकट में पड़े हैं। इनके प्राणों की रक्षा करना हमारा कर्तव्य है। अतः मैं इस विष को पी लूंगा, जिससे सबका कल्याण हो। भवानी ने इस इच्छा का अनुमोदन किया। जगत जननी जो ठहरी तथा उन्हें विश्वनाथ का प्रभाव भी सर्वथा ज्ञात था। फिर तो शिव जी ने यह कहकर कि श्री राम नामाखिल मंत्र बीजम मम जीवनम च हृदय प्रविष्टम हलाहलम वा प्रलयानलम वा मृत्योर मुखम वा विशतो कुतो भयम। अर्थात श्री राम नाम समस्त मंत्रों का बीज है, मेरा जीवन है तथा मेरे हृदय में प्रविष्ट होकर स्थित है। फिर तो चाहे हलाहल का पान करना हो, चाहे प्रलयानल पान करना हो, चाहे मृत्यु के मुख में ही क्यों न प्रवेश करना हो, भय ही किस बात का। हलाहल विष भी पान कर लिया और आश्चर्य की बात यह है कि खायो कालकूट भयो अजर अमर तनु। हलाहल के प्रसंग से श्री शिव जी की निष्ठा तथा जीवों पर दया का भाव प्रकाश में आता है। श्री तुलसीदास जी कहते हैं कि चरत सकल सुर वृंद विषम गरल जहि पान किया, तही न भजसी मन मंद को
कृपाल शंकर सरिस। श्री शिव जी निरंतर निरंतर राम नाम जपते रहते हैं। यथा तुम पुनि राम राम दिन राति सादर जपहु अनंग आराती। संतत जपत शंभु अविनाशी। शिव भगवान ज्ञान कुन राशि। तथा अपनी अत्यंत प्रिय काशीपुरी में मरने वाले प्रत्येक प्राणी को मृत्यु क्षण में श्री राम नाम का उपदेश देकर उसे मुक्त कर दिया करते हैं। तथा यथा अहम भाव नाम गृणम कृतार्थो वसामि काश्यामनिशं भवान्या। मुमूर्ष मानस्य विमुक्तयेऽहं दिशामि मंत्रम तब राम नाम। अध्यात्म रामायण अर्थात मैं आपके नाम के गुणों से कृतार्थ होकर काशी में भवानी सहित निवास करता हूँ और मरणासन्न प्राणियों की मुक्ति के लिए उनके कान में आपका मंत्र राम नाम का उपदेश देता हूँ। श्री राम जी के साथ श्री शिव जी का संबंध त्रिविध है। यथा सेवक स्वामी सखा सियपी के अर्थात श्री शिव जी श्री सीतापति रामचंद्र जी के सेवक भी है, सखा भी है और स्वामी भी है। इस भाव का प्रकाश उस समय होता है जब श्री रामचंद्र जी ने सेतु बंधन के समय शिवलिंग की स्थापना की और उनका नाम रामेश्वर रखा। नामकरण होने के पश्चात परस्पर रामेश्वर शब्द के अर्थ पर विचार होने लगा। सर्वप्रथम श्री राम जी ने इसमें तत्पुरुष समास बताते हुए अर्थ किया रामस्य ईश्वरः अर्थात राम के ईश्वर। इस पर शिव जी बोले भगवान यहाँ बहुब्रीहि समास है अर्थात इसका अर्थ राम ईश्वरो यस्यासौ रामेश्वरः अर्थात राम ही ईश्वर है जिनके वह रामेश्वर इस भांति हैं। ब्रह्मादिक देवता हाथ जोड़कर बोले महाराज इसमें कर्मधारय समास है अर्थात रामश्चासौ ईश्वरश्च अर्थात यो रामः स ईश्वरः जो राम वही ईश्वर है ऐसा अर्थ है। इस आख्या का से तीनों भाव स्पष्ट हैं। रामेश्वर शब्द में बहुब्रीहि समास से शिव जी का सेवक भाव, तत्पुरुष से स्वामी भाव तथा कर्मधाराय से संख्य भाव पाया जाता है। ऐसे अद्भुत भक्त है शिव जी। श्री भक्तमाल के जी के टीकाकार श्री प्रियादास जी श्री शिव जी की भगवत भागवत निष्ठा के संबंध में लिखते हैं द्वादश प्रसिद्ध भक्त राज कथा भागवत अति सुखदाय नाना विधि करि गाय है। शिव जी की बात एक बहुदान जाने को सुनि रस साने हियो भाव उर्झाए है। सीता के वियोग राम विकल विपिन देखी शंकर निपुण सती बचन सुनाए हैं। कैसे ये प्रवीण ईश कौतुक नवीन देखा मने हु करत अंग वैसे ही बनाए हैं। प्रसिद्ध भारत
12 भक्त राजों की सुख देने वाली कथाएं श्रीमद् भागवत आदि पुराणों में अनेक प्रकार से गाई गई हैं, परंतु शिव जी की एक बात को प्रायः लोग नहीं जानते हैं। उस सुंदर कथा को सुनकर हृदय भक्ति रस में मग्न हो जाता है। ऐसे सुंदर भावों में शंकर जी ने अपने मन को उलझा रखा है। सीता के वियोग से वन में श्री रामचंद्र जी को व्याकुल देखकर सती जी ने भाव प्रवीण शंकर जी से कहा, यह कैसे सर्वज्ञ ईश्वर है, यह इनका नवीन कौतुक देखिए कि सीता जी के वियोग में अति दुखी हो रहे हैं। तब शंकर जी ने खूब समझाया कि यह तो प्रभु की नरलीला है, परंतु सती जी की समझ में नहीं आया। मना करने पर भी परीक्षा लेने के लिए उन्होंने सीता जी का रूप बनाया। सीता ही सो रूप वेश लेशहु न फार फार, राम जी निहारु ने कुमन में आई है। तब फिर आए के सुनाई दई, शंकर को अति दुख पाए बहुविधि समझाई है। इष्ट को स्वरूप धरियो, ताते तनु परिहरियो परियो, बड़ो सोच मति अति भरमाई है। ऐसे प्रभु भाव पगे पोथिन में जगमग लगे मोको प्यारे, यह बात रीझी गाई है। सती जी का रूप और वेशभूषा सीता जी के समान था, इसमें थोड़ा भी अंतर नहीं था। श्री राम जी ने उसे देखा, पर उनके मन में नाम मात्र भी यह नहीं आई कि ये सीता जी है, उनको सती ही माना। तब सती ने यह बात आकर शंकर जी को सुना दी। शंकर जी ने अति दुख पाकर सती जी को अनेक प्रकार से समझाया कि तुमने इष्ट देवी श्री सीता जी का रूप धारण किया है, इसलिए तुम्हारे शरीर में अब मेरा पत्नी भाव नहीं रहा। यह सुनकर सती जी को बड़ा शोक हुआ, उनकी बुद्धि भ्रमित हो गई। सती जी ने वह शरीर त्याग दिया। पुनः हिमालय के घर में जन्म लेकर वे शंकर जी को प्राप्त कर सकें। शिव जी श्री राम जी की भक्ति भावना में इस प्रकार मगन रहते हैं कि इतिहास पुराणों में उनकी कथा जगमगा रही है। श्री प्रियादास जी कहते हैं कि मुझे शिव जी अत्यंत प्यारे लगे, इसलिए रीझ कर मैंने इस कथा का गान किया है। चले जात मग उभय खेरे, शिव दीठ परे, करे परिणाम ही भक्ति लागी प्यारी है। पार्वती पूछे कि कौन को, जो कहो मोसो दिखत न जन को, तब सो उचारी है। बरस हजार दश बीतता, भक्त भयो नयो और है दूजी और बीते धारी है। सुन के प्रभाव हरिदासनी स्वभाव बढ़ियो, रड़ियो कैसे जात चढ़ियो रंग अति भारी है। एक बार भगवान शंकर देवी पार्वती के साथ पृथ्वी पर विचर रहे थे। मार्ग में उजड़े ग्रामों के 2 टीले दिखाई पड़े। शंकर जी ने नंदी से उतरकर दोनों को प्रणाम किया, क्योंकि भक्ति आपको अत्यंत ही प्यारी है। पार्वती जी ने पूछा, भगवान आपने किसको प्रणाम किया? यहाँ कोई देवता या मुनि दिखाई नहीं पड़ रहे हैं। तब शिव जी ने उत्तर दिया कि पहले टीले पर 10,000 वर्ष पूर्व एक प्रेमी भक्त निवास करते थे।
और यह जो दूसरा टीला है उस पर 10,000 वर्ष बाद एक भक्त निवास करेंगे। इसी से ये दोनों स्थान वंदनीय हैं। भक्तों का ऐसा प्रताप सुनकर पार्वती जी के हृदय में भक्तों के प्रति अनुराग बढ़ गया। उसका ऐसा गहरा रंग चढ़ा कि जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता।